15 साल के बाद भूतपूर्व सेठ खूबचंद अपने नगर के स्टेशन पर पहुंचे। हरा भरा वृक्ष ऊंट होकर रह गया था। चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। सिर के बाल सन, दाढ़ी जंगल की तरह बढ़ी हुई, दांतों का कहीं नाम नहीं, कमर झुकी हुई। ठूंठ को देखकर कौन पहचान सकता है कि ये वही वृक्ष है जो फल फूल और पत्तियों से लदा रहता था, जिस पर पक्षी कलरव करते रहते थे। स्टेशन के बाहर निकलकर वह सोचने लगे, कहाँ जाए। अपना नाम लेते लज्जा आती थी। किससे पूछें, प्रमीला जीती है या मर गई? अगर है तो कहाँ है? उन्हें देख वह प्रसन्न होगी या उसकी उपेक्षा करेगी? प्रमीला का पता लगाने में ज्यादा देर ना लगी। खूबचंद की कोठी अभी तक खूबचंद की कोठी कहलाती थी। दुनिया कानून के उलटफेर क्या जाने। अपनी कोठी के सामने पहुंचकर उन्होंने एक तंबोली से पूछा, क्यों भैया, यही तो सेठ खूबचंद की कोठी है। तंबोली ने उनकी ओर कुतूहल से देखकर कहा, खूबचंद की जब थी तब थी, अब तो लाला देश राज की है। अच्छा, मुझे यहाँ आए बहुत दिन हो गए। सेठ जी के यहाँ नौकर था। सुना सेठ जी को काला पानी हो गया था। हाँ, बेचारे भलमनसी में मारे गए। चाहते तो बेदाग बच जाते। सारा घर मिट्टी में मिल गया। सेठानी तो होंगी? हाँ, सेठानी क्यों नहीं है, उनका लड़का भी है। सेठ जी के चेहरे पर जैसे जवानी की झलक आ गई। जीवन का वह आनंद और उत्साह जो आज 15 साल से कुंभकर्ण की भांति पड़ा सो रहा था, मानो नई स्फूर्ति पाकर उठ बैठा और अब उस दुर्बल काया में समा नहीं रहा है। उन्होंने इस तरह तंबोली का हाथ पकड़ लिया जैसे घनिष्ठ परिचय हो और बोले, अच्छा, उनके लड़का भी है? कहाँ रहती है भाई, बता दो तो जाकर सलाम कर जाऊं। बहुत दिनों तक उनका नमक खाया है। तंबोली ने प्रमीला के घर का पता बता दिया। प्रमीला इसी मोहल्ले में रहती थी। सेठ जी जैसे आकाश में उड़ते हुए यहां से आगे चले। वह थोड़ी दूर गए थे कि ठाकुर जी का एक मंदिर दिखाई दिया। सेठ जी ने मंदिर में जाकर प्रतिमा के चरणों पर सिर झुका दिया। उनके रोम रोम से आस्था का स्रोत सा बह रहा था। इस 15 वर्ष के कठिन प्रायश्चित में उनकी संतप्त आत्मा को अगर कहीं आश्रय मिला था तो वह अशरण शरण भगवान के चरण थे। उन पावन चरणों के ध्यान में ही उन्हें शांति मिलती थी। दिन भर ऊख के कोल्हू में जुटे रहने या फावड़े चलाने के बाद जब वह रात को पृथ्वी की गोद में लेटते तो पूर्व स्मृतियां अपना अभिनय करने लगती। वह अपना विलासमय जीवन जैसे रुदन करता हुआ उनकी आंखों के सामने आ जाता।
और उनके अंतःकरण से वेदना में डूबी हुई ध्वनि निकलती, ईश्वर मुझ पर दया करो। इस दया याचना में उन्हें एक ऐसी अलौकिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती थी, मानो बालक माता की गोद में लेटा हो। जब उनके पास संपत्ति थी, विलास के साधन थे, यौवन था, स्वास्थ्य था, अधिकार था, उन्हें आत्मचिंतन का अवकाश न मिलता था। मन प्रवृत्ति की ही ओर दौड़ता था। जब इन स्मृतियों को खोकर दीनावस्था में उनका मन ईश्वर की ओर झुका, पानी पर जब तक कोई आवरण है, उसमें सूर्य का प्रकाश कहां? वह मंदिर से निकलते ही थे कि एक स्त्री ने उसमें प्रवेश किया। खूबचंद का हृदय उछल पड़ा। वह कुछ कर्तव्य भ्रम से होकर एक स्तंभ की आड़ में हो गए। यह प्रमीला थी। इन 15 वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उन्हें प्रमीला की याद न आई हो। वह छाया उनकी आंखों में बसी हुई थी। आज उन्हें उस छाया और इस सत्य में कितना अंतर दिखाई दिया। छाया पर समय का क्या असर हो सकता है, उस पर सुख दुख का बस नहीं चलता। सत्य तो इतना अभेद्य नहीं। उस छाया में वह सदैव प्रमोद का रूप देखा करते थे। आभूषण, मुस्कान और लज्जा से रंजित। इस सत्य में उन्होंने साधक का तेजस्वी रूप देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर की भांति उनका हृदय थरथरा उठा। मन में ऐसा उद्गार उठा कि इसके चरणों पर गिर पड़ूं और कहूं, देवी, इस पतित का उद्धार करो। किंतु तुरंत विचार आया, कहीं यह देवी मेरी उपेक्षा न करे। इस दशा में उसके सामने जाते उन्हें लज्जा आई। कुछ दूर चलने के बाद प्रमीला एक गली में मुड़ी। सेठ जी भी उसके पीछे पीछे चले जाते थे। आगे एक कई मंजिल की हवेली थी। सेठ जी ने प्रमीला को उस चाल में घुसते देखा, पर यह न देख सके कि वह किधर गई। द्वार पर खड़े खड़े सोचने लगे, किससे पूछूं। सहसा एक किशोर को भीतर से निकलते देखकर उन्होंने उसे पुकारा। युवक ने उसकी ओर चुभती हुई आंखों से देखा और तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़ा। सेठ जी का कलेजा धक से हो गया। सेठ जी का कलेजा धक से हो उठा। यह तो गोपी था, केवल कमर में उससे कम। वही रूप था, वही डील था। मानो वह कोई नया जन्म लेकर आ गया हो। उनका सारा शरीर एक विचित्र भय से सिहर उठा। कृष्णचंद्र ने एक क्षण में उठकर कहा, हम तो आज आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बंदर पर जाने के लिए एक गाड़ी लेने जा रहा था। आपको तो यहाँ आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा। आइए, अंदर आइए। मैं आपको देखते ही पहचान गया। कहीं भी देखकर पहचान जाता। खूबचंद उसके साथ भीतर चले गए। खूबचंद उसके साथ भीतर चले तो, मगर उनका मन जैसे अतीत के
उनका मन जैसे अतीत के कांटों में उलझ रहा था। गोपी की सूरत क्या वह कभी भूल सकते थे? इस चेहरे को उन्होंने कितनी ही बार स्वप्न में देखा था। वह कांड उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी और आज एक युग बीत जाने पर भी वह उनके पथ में उसी भांति अटल खड़ा था। एकाएक कृष्णचंद्र जीने के पास रुक कर बोला, जाकर अम्मा से कह आऊं दादा आ गए, आपके लिए नए नए कपड़े बने रखे हैं। खूब चंद ने पुत्र के मुख का इस तरह चुम्बन लिया जैसे वह शिशु हो और उसे गोद में उठा लिया। वह उसे लिए जीने पर चढ़े चले जाते थे। यह मनोल्लास की शक्ति थी। 30 साल से व्याकुल पुत्र लालसा यह पदार्थ पाकर जैसे उस पर न्यौछावर हो जाना चाहती है। जीवन नई नई अभिलाषाओं को लेकर उन्हें सम्मोहित कर रहा है। इस रत्न के लिए वह ऐसी ऐसी कितनी ही यातनाएं सहर्ष झेल सकते थे। अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ अनुभव के रूप में कमाया था उसका तत्व वह अब कृष्णचंद्र के मस्तिष्क में भर देना चाहते थे। उन्हें यह अरमान नहीं है कि कृष्णचंद्र धन का स्वामी हो, चतुर हो, यशस्वी हो, बल्कि दयावान हो, सेवाशील हो, नम्र हो, श्रद्धालु हो। ईश्वर की दया में अब उन्हें असीम विश्वास है, नहीं तो उन जैसा अधम व्यक्ति क्या इस योग्य था, किस कृपा का पात्र बनता। और प्रमीला तो साक्षात लक्ष्मी है। कृष्णचंद्र भी पिता को पाकर निहाल हो गया है। अपनी सेवाओं से मानो उनके अतीत को भुला देना चाहता है। मानो पिता की सेवा ही के लिए उसका जन्म हुआ। मानो वह पूर्व जन्म का कोई ऋण चुकाने के लिए ही संसार में आया है। आज सेठ जी को आए 7वां दिन है। संध्या का समय है। सेठ जी संध्या करने जा रहे हैं कि गोपीनाथ की लड़की बिन्नी ने आकर प्रमीला से कहा, माता जी, अम्मा जी अच्छा नहीं है, अम्मा का जी अच्छा नहीं है, भैया को बुला रही है। प्रमीला ने कहा, आज तो वह न जा सकेगा, उसके पिता आ गए हैं, उनसे बातें कर रहा है। कृष्णचंद्र ने दूसरे कमरे में से उसकी बातें सुन ली। तुरंत आकर बोला, नहीं अम्मा, मैं दादा से पूछकर जरा देर के लिए चला जाऊंगा। प्रमीला ने बिगड़ कर कहा, तू कहीं जाता है तो मुझे घर तू कहीं जाता है तो तुझे घर की सुधि ही नहीं रहती। न जाने उन सबों ने तुझे क्या बूटी सुंघा दी है। मैं बहुत जल्दी चला आऊंगा अम्मा, तुम्हारे पैरों पड़ता हूं। तू भी कैसा लड़का है, वह बेचारे अकेले बैठे हुए हैं और तुझे वहां जाने की पड़ी भी है। सेठ जी ने भी ये बातें सुनी। आकर बोले, क्या हर्ज है, जल्दी आने को कह रहे हैं तो जाने दो। कृष्णचंद्र प्रसन्नचित्त बिन्नी के साथ चला गया। एक क्षण के बाद प्रमीला ने कहा, जब से मैंने गोपी की तस्वीर देखी है मुझे नित्य शंका बनी रहती है कि न जाने भगवान क्या करने वाले हैं।
बस यही मालूम होता है। सेठ जी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तो पहली बार देखकर चकित रह गया था। जान पड़ा गोपीनाथ ही खड़ा है। गोपी की घरवाली कहती है कि इसका स्वभाव भी गोपी ही सी का है, गोपी ही कासा है। गोपी की घरवाली कहती है कि इसका स्वभाव भी गोपी ही कासा है। सेठ जी गूढ़ मुस्कान के साथ बोले, भगवान की लीला है कि जिसकी मैंने हत्या की वह मेरा पुत्र हो। मुझे तो विश्वास है गोपीनाथ ने ही इसमें अवतार लिया है। प्रमीला ने माथे पर हाथ रखकर कहा, यही सोचकर तो कभी कभी मुझे न जाने कैसी कैसी शंका होने लगती है। सेठ जी ने श्रद्धा भरी आंखों से देखकर कहा, भगवान हमारे परम सुहृद हैं। वह जो कुछ करते हैं प्राणियों के कल्याण के लिए करते हैं। हम समझते हैं हमारे साथ विधि ने अन्याय किया, पर यह हमारी मूर्खता है। विधि अबोध बालक नहीं है जो अपने ही सिरजे हुए खिलौने को तोड़ फोड़ कर आनंदित होता है। न वह हमारा शत्रु है जो हमारा अहित करने में सुख मानता है। वह परम दयालु है, मंगल रूप है। यही अवलंब था जिसने निर्वासन काल में मुझे सर्वनाश से बचाया। इस आधार के बिना कह नहीं सकता मेरी नौका कहां कहां भटकती और उसका क्या अंत होता।